हेलो स्टूडेंट। बेटे जो अभी ऑनलाइन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है बेनिफिट उठा पाएँ लाइव क्लासेस का। सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखें इस चीज़ को। ओके बेटा, अभी क्लास स्टार्ट होने में आपकी 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास चंदन सिंह यादव ने मैसेज किया था। तो चंदन सिंह बेटे अपने फ्रेंड्स को जो है मैसेज सेंड कीजिए, वो क्लासेस को ज्वाइन करें। तो अभी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी सही है नहीं है, आपको वीडियोस प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो एक बार उस चीज़ को एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार मेंशन करें, कोई टेक्निकल इश्यू ना हो। तो जो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया बेटा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर चैट के उसमें ऑप्शन में जाके वहाँ पर एक बार कमेंट करें कि आपको जो वीडियोस की क्वालिटी है, वॉइस है, वो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ओके चलिए, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सभी बच्चों का वेलकम करना चाहता हूं आपके अपने वाईडी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका टीचर्स विकास यादव, और आप प्यास मुझे वाईडी सर कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर है, और हम बात करें मोल कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ ये आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार दिक्कत होती है बच्चों को, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको मोल कंसेप्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ठीक है। आज हम मोल कंसेप्ट के बेसिक्स को लेके चलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आज की जो वीडियो कंप्लीट होगी तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का मोल कंसेप्ट को लेकर जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके पास डेफिनेटली क्लियर होंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं आपके पास मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो हम बात करें कि सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ मोल। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आता है आपके पास, व्हाट इज़ मोल। ओके, देखिए, व्हाट इज मोल, ठीक है। अगर हम बात करें तो बच्चों को यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस डेफिनेटली उन्होंने अच्छे से क्रैम की होगी, ठीक है। बट पॉइंट जब आता है कि इसकी एप्लीकेशंस की, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि मोल जो है वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, तो आपके पास सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल बनाना लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो बनाना लेने जब जाते हैं तो आप भाई साहब हमें 1 डज़न बनाना दे दीजिए, ठीक है। तो 1 डज़न का मतलब क्या होता है, 12। तो डज़न जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है 12 को।
और सेम वे से अगर हम बात करें तो आपके पास एक वर्ड और आता है जिसको आप बोलते हैं पेयर। तो पेयर जो है बेसिकली आपके पास कितनों को रिप्रेजेंट करता है, दो क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। सेम वे से आपके पास केमिस्ट्री के अंदर जो 1 मोल है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये इतने पार्टिकल्स को क्या करता है आपके पास रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम तो ये पार्टिकल्स आपके पास एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, ये आपका कोई कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया 1 मोल्स स्टूडेंट, तो 1 मोल स्टूडेंट का मतलब क्या है कि वहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर क्या है प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, सेम वे से जो आपके पास 1 मोल है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास या हम कहें मॉलिक्यूलर मास। और ये जो टर्म है ये आपके पास रहेगी किसके अंदर, ग्राम के अंदर रहेगी। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास को जब आप कंबाइन कर देंगे दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, डेफिनेशंस को क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें एक्चुअली कंसेप्ट्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सेम वे से अगर हम बात करते हैं गैसियस पार्टिकल, तो गैसियस पार्टिकल के केस में 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 ml। तो 1 मोल जो है वो आपके पास इन टर्म्स के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट में, हम इन्हीं टर्म्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे और इन्हीं टर्म्स के बिहाफ पर हम फॉर्मूलेस तैयार करेंगे और प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट को अगर ऐड ऑन करूं तो वो पॉइंट होगा यहाँ पर कि हम जो है मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को मैथमेटिक्स पैटर्न से क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैथमेटिक्स पैटर्न भी आपका वो रहेगा जो आप बच्चों ने 5th या 6th क्लास के अंदर क्या किया है, स्टडी किया है। ठीक है बेटा, तो अभी जो हमारे पास स्टूडेंट कनेक्ट है मैं उन बच्चों से एक बार पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी अपने बात को यस और नो करके मेंशन करें एक बार जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं बेटा। डू इट फास्ट। बेटे जहाँ तक कि अगर पार्ट सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार कमेंट चैट के ऑप्शन में जाके आप एक बार अपने मैसेज को ज़रूर लीव करें वहाँ पर। चलिए देखिए अब तो अगर मैं बात करता हूँ अब इन्हीं एप्लीकेशंस को मैं यूज़ करूँगा और इन्हीं एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम फॉर्मूला को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे अरुण शर्मा कहते हैं नहीं। अरुण कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बेटा, एक बार लिख दीजिए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है आपको। आप लेट ज्वाइन किए हैं, वेरी गुड रोहित। अरुण शर्मा बेटा जो भी प्रॉब्लम है एक बार अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करें ताकि हम एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर दें।
चलिए देखिए, यहाँ पर हमने बताया बेटा 1 मोल जो है वो आपके पास एक क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल्स का मतलब होता है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स अगर आपने कहीं पर बात की 1 मोल की तो उसका मतलब होता है 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू योर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू आपके पास 22.4 लीटर और 22,400 ml। ये आपके पास हम ग्राम के अंदर, हम पार्टिकल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल्स को इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल पे फोकस करना अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, यहां पर हमने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने क्या कहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पॉइंट डिस्कस किया कि एटॉमिक मास या मोलर मास दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 जो है दैट इज योर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम H2 के मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे दैट इज 2 ग्राम्स। ठीक है, तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू किसके होगा आपके पास 1 मोल। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। क्लियर है, आपसे ही पूछ रहा है इन 42 ग्राम्स ऑफ H2 गैस, देन आपने कैलकुलेट किया 42 ग्राम्स ऑफ H2, ये आपके पास होगा 1/2 इंटू 42 दैट इज इक्वल टू 21 मोल्स। ठीक है, तो अगर हम इस न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स आपके पास बताता है 42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर आपके पास 21 मोल्स क्या हो। अब मैं अगर इस जो डेरिवेशंस किया है, इस डेरिवेशन से अगर हम बात करें तो आप इस चीज को कैसे इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। 21 दैट इज रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या है 42 आपके पास क्या था, गिवन मास था। तो आपने 42 को क्या लिखा, गिवन मास अपॉन में जो 2 है, 2 आपके पास रिप्रेजेंट करता है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला आपने तैयार किया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने लिखा किससे, सिंबल दिया स्मॉल n, गिवन मास का जो सिंबल रहेगा दैट इज इक्वल टू W एंड मॉलिक्यूलर मास का जो सिंबल रहेगा दैट इज कैपिटल M। ठीक है, तो यहां पर जहां आपने मॉलिक्यूलर मास को यूज किया है वहां पर आप एटॉमिक मास को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात आ रही है बेटा समझ में। तो यहां पर आपके पास ये फॉर्मूले को आपने क्या करना है, डायरेक्ट सोल्व करने के लिए आपने इस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो सेम वे से अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है बेटा, तो सोडियम एटम के 46 ग्राम के अंदर आपने बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। देन अगर हम सोडियम का गिवन मास की बात करेंगे दैट इज 46 ग्राम, और अगर हम एटॉमिक मास की बात करें T3, तो मैं यहां पर n को अगर सोल्व करूंगा तो वो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, ताकि उन बच्चों को भी ये पार्ट क्या हो, समझ में आए। ठीक है बेटा, देखिए एक बार बेटा हमने बात की है यहां पर मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मोल कंसेप्ट जो है उसका मतलब क्या है आपके पास, मोल कंसेप्ट आपके पास केमिस्ट्री के अंदर एक
क्वांटिटी की टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पार्टिकल्स की टर्म में बात करेंगे तो 1 मोल जो है वो आपका इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर हम मास की टर्म में बात करेंगे तो 1 मोल जो है वो आपके पास इक्वल होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 मोल जो है वो आपके पास इक्वल होता है 22.4 लीटर्स, या हम कहते हैं उसको 22,400 ml, ठीक है। तो ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो हमारी क्लास को क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर्स को कंप्लीट देखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर्स के अंदर हम बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खींचने की कोशिश करेंगे, हम बेसिक बात करेंगे। जहां कंफ्यूजन रहते हैं आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके वहां पर मेंशन करें, मैं यहीं पर वीडियो में साथ के साथ आपके उस कमेंट को लेकर उस चीज के ऊपर मैं डेफिनेटली चर्चा करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो डाउट मोल को लेके आपका क्लियर हो, ठीक है। फिर मैंने यहां पर 2 एग्जांपल आपको कराए जहां पर हमने फॉर्मूला यहां पर तैयार किया मोल का। तो मोल का हमने फॉर्मूला तैयार किया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमने इस चीज को यहां पर 46 ग्राम वाले केस में आपको शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश की है बेसिस। तो आपने फॉर्मूले को यूज किया, गिवन मास क्या है तुम्हारे पास 46, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो सीधी सी बात है 46 ग्राम ऑफ सोडियम विल कंटेन 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स, ओके। अब एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से जो भी आपकी अभी प्रॉब्लम है। मैं आगे चलता हूं, अभी कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बेटे देखो, क्लास का बेनिफिट आपको, लाइव क्लासेस का बेनिफिट तभी होगा जब आप क्लास में पंक्चुअल होंगे, टाइम पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट भी कराना है, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में आप सभी बच्चे घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। तो बी पंक्चुअल ऑन क्लास टाइम, ठीक है। तो जो भी क्लास का टाइम उस क्लास टाइम पर आप क्लास को ज्वाइन करें। लेट ज्वाइन करके सिर्फ आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं कुछ एक और एग्जांपल कराता हूं आप लोगों को मोल कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, कैलकुलेट जो मैंने अभी आपको 42 ग्राम वाला जो क्वेश्चन कराया था हाइड्रोजन गैस का, मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा मतलब दूसरे वे से उसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 42 ग्राम्स ऑफ H2 गैस, ठीक है बेटा। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना, आपको पॉइंट क्लियर होगा डेफिनेटली। इस न्यूमेरिकल पर फोकस करना बेटा अच्छे से, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका एक तरीका मैं इसमें प्लानिंग बताता हूं किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका क्या है, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपके पास यहां पर मास गिवन था, ठीक है। मास गिवन था तो आपने W बाई M क्या कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दिया। W बाई M अप्लाई करोगे तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था कि 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास 22.4 लीटर, क्योंकि ये आपसे किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम किसके टर्म में होता है आपके पास, लीटर की टर्म में या ml की टर्म के अंदर होता है। तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर पुट कर दोगे तो वो आपके पास 22.4 लीटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो मैंने यहां पर लास्ट स्लाइड्स के अंदर आपको कराया था, तो इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, कितने थे 21 थे, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 21 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो 21 इंटू 22.4 लीटर, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर मैं बात करता हूं जब हमें किसी कंपटीशन की तैयारी करनी, तो ये जो प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस आपके पास काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को यूज नहीं करना है, हमें उस प्रोसेस को यूज करना है जो आपका टाइम को क्या करे, बचाए। ओके बेटा, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मूला लिखाया था कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जो आपके पास इक्वल होता है, जिस यही चीज किसके बराबर होती है, एवोगैड्रो नंबर भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपके पास एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज है आपके पास और 22,400 ml। तो मैंने आपको ये चीज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कराई थी। ठीक है बेटा, तो देखो अगर हमने इस स्टार्टिंग में इस पार्ट को किया है, तो अब हम यहां पर इस चीज को यूज करेंगे कि हम अपने टाइम को क्या कर सके, बचा सके। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एटॉमिक मास जो है वो बराबर होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट आपके पास इस फॉर्मूले का क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर के आपका ये इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना आपके पास, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस वो आपके पास इक्वल होगा 22.4 लीटर। पॉइंट क्लियर है? और ग्राम्स की बात करेंगे तो 42 ग्राम्स में कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.4/2 इंटू 42। तो सिंप्लीफाई करोगे दैट इज इक्वल टू 21 इंटू में 22 बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आप जो है इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं, ना कि आपको अपने क्वेश्चंस को लेंथी करना है। ओके बेटा, आगे हम बात करें। अब मैं इसी जो आपके पास हमने 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का ही जो एग्जांपल किया था, उसी एग्जांपल को मैं फिर से यूज करता हूं, बट इसको यूज करता हूं इस बार में दूसरी टर्म में। तो यहां पर मैं बात करता हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 42 ग्राम्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, आपने यहां पर हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट करना है, 42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए आपके पास जो गिवन है वो आपके पास गिवन है मॉलिक्यूल, आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूल। लेकिन जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है वो आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स। आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या कि अगर हम बात करें तो यहां पर 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितने एटम्स को रखता है आपके पास, 2 एटम्स। तो ये आप मोल यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, मोल्स। तो आपने क्या लिखा कि 1 मोल जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो 2 मोल एटम हाइड्रोजन के क्या करता है, कंटेन करता है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप यहां पर डायरेक्ट करेंगे कि 4 वहां से फाइंड आउट करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल दिए किसके बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आपने निकाल दिए। ठीक है, जब नंबर आपने निकाल दिए तो आप इस इक्वेशंस के थ्रू उस चीज को क्या कर सकते हो, सोल्व आउट हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां पर आपने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स, जो निकाले थे 42 ग्राम्स के अंदर, वो आपने निकाले थे कितने, 21 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो एक मोल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो 2 मोल एटम आपको आपके पास कंटेन करता है, तो 21 कितना कंटेन करेगा, 21 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वो कितना आपके 21 × 2, तो सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 42 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस की भी बात करूंगा तो ये प्रोसेस आपके पास क्या पड़ता है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है। लंबा कैसे पड़ता है, आपसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस इक्वेशन की यूज करके आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास दूसरा स्टेप पड़ेगा। लेकिन आपने जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करने हैं, हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने यहां पर मोल्स निकाले हैं, हाइड्रोजन एटम के क्या निकाले हैं, मोल्स निकाले। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब आपको थर्ड स्टेप यूज करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि 1 मोल जो है हाइड्रोजन एटम, तो हमने क्या बताया था, पार्टिकल्स की टर्म में वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। तो आपने निकाले 42 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 42 मोल्स किसके बराबर होंगे, तो ये होगा 42 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। आपके पास यहां पर एटम्स क्या होंगे बेटा, कैलकुलेट होंगे। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने गिवन मास से हमने हाइड्रोजन के बेटा एटम्स को फाइंड आउट करना है, तो हमें इसको 3 स्टेप के अंदर क्या करना पड़ रहा है, सोल्व करना पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको क्या करना है, सिंपल से तरीके से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, एक बार उसको देखो। अब एक बार देखो, देखिए बेटा, यहां पर एक टर्म है मास की और दूसरी टर्म है पार्टिकल। तो देखो 42 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स में, और वो भी एटम के पार्टिकल्स के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये तो आपके पास किसका हुआ, मॉलिक्यूल का। लेकिन आपको क्या निकालने हैं, एटम निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, एटम निकालने हैं। तो मैं यहां पर ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास में इतने नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स है, कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, एटम्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो हमें पता है 1 मोल जो है H2 का वो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम को कंटेन करता है। तो इतने मोल कितने करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात आ रही है समझ में। तो फिर हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपके पास, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ H2 कितना कंटेन करेगा, 12.044 इंटू 10⁻23। आपके पास 42 में पूछ रहे हैं, तो क्या होगा 42 इंटू में 12.04 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना एनवायरमेंट है, वो है हमारे पास। हमने जो फर्स्ट चीज को डिस्कस किया आज की क्लास में, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को समझा तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते। ठीक है। अब मैं बात करता हूं भाई, यहां पर ये नहीं है कि मोल कंसेप्ट से आपसे सवाल पूछा जाएगा, मोल कंसेप्ट से सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा और पार्ट से, लेकिन वहां पर मोल कंसेप्ट का आपका क्या होगा, यूज होगा। बात आ रही है समझ में। तो मोल कंसेप्ट अगर आपके पास यूज होगा तो आप इतना लंबा टाइम वहां पर स्पेंड नहीं कर सकते। आपको उस मोल कंसेप्ट के पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, चुटकी भर में उसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके। तो एक बार यहां तक का जिस भी बच्चे को डाउट है उस स्लाइड्स के अंदर बात कर ले। मैं स्लाइड्स बता देता हूं। स्लाइड 1 ये है, स्लाइड 2 है ये, स्लाइड 3 आपके पास ये है, और स्लाइड 4 है ये। तो जिस भी स्लाइड में किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी उस पार्ट में हम क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो, ठीक है, डाउट है तो यस मेंशन करना, डाउट नहीं है तो वहां पर नो मेंशन करना। जल्दी से कमेंट करें बेटा।
आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डाउट नहीं है तो नो। कविता गुजर कहते हैं स्लाइड 1। बेटा ये स्लाइड 1 जो है, एक चीज और मैं आप लोगों से बात कर शेयर करना चाहूंगा कि बेटा देखिए, यहाँ पर क्लासेस जो चल रही हैं उन क्लासेस को यूट्यूब पे एज ए, जैसे आप इंटरटेन देखते हो ना, इंटरटेन करने के लिए, ऐसे इन क्लासेस को ना लें। इन क्लासेस को बिल्कुल सीरियसली लें आप, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए ही रन की जा रही है। तो बेटा आप अपनी कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। कॉपी और पेन जो है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। जो चीज़ें चल रही हैं उनको साथ के साथ अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी करते रहें। क्लियर है? तो देखिए बेटे कविता, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले बात, जो मोल है वो एक्चुअली में है क्या। मोल आपके पास केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी को मेजर करने की एक टर्म है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको कोई सॉलिड चीज परचेज करनी है तो आप उसको केजी के अंदर परचेज करते हैं। अगर आपको किसी लिक्विड को परचेज करना है तो आप उसको लीटर के अंदर परचेज करते हैं। सेम वे से अगर आपको बनानास परचेज करने तो उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पर है कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम पार्टिकल्स को बात करें या हम किसी सब्सटेंस की बात करें तो आप उसको गैसेस के टर्म में भी यूज करते हैं, आप उसको लिक्विड के टर्म में भी यूज करते हैं, आप उसको सॉलिड के टर्म में भी यूज करते हैं। तो हमें इन सारे टर्म्स को एक दूसरे के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। तो उन सारी टर्म्स को रिलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उन सभी को मोल्स की टर्म में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो हमने इन सभी को जो है मोल्स की टर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो यहां पर हमने मेंशन किया कि जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल जो है वो आपका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और अगर हम बात करें तो 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर और 22,400 ml के बराबर होता है। और ये जो टर्म्स है ये सारी की सारी आपके पास, ये क्वांटिटी जो है वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो डाटा है, ये डाटा आपके पास क्या है, ऑलवेज एक फिक्स डाटा आपका होता है, ठीक है बेटा। चलिए, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है, सभी का है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं आगे। कविता बेटा मेंशन करना कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। अपने पॉइंट को जरूर मेंशन करना। तो देखिए, क्लियर हो गया हो तो यस, नहीं हुआ हो तो नो। देखिए बेटा, अब हम जो है यहां पर, आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, AMU, ठीक है। AMU क्या होता है आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो चीजों को क्रैम करने की कविता को भी क्लियर हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। तो AMU जो है वो आपके पास होता है एटॉमिक मास यूनिट। यहां पर हमें एटॉमिक मास यूनिट के जो है डेफिनेशंस को क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर हम कैसे इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आपके पास 1 मोल कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। उसका जो मास है वो आपके पास इक्वल होता है एटॉमिक मास के। किसके इक्वल होता है आपके पास, एटॉमिक मास के। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स कह दूं या मैं कह दूं इसको एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल को इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मैं कह दूं एवोगैड्रो नंबर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसके बराबर होगा आपके पास, एटॉमिक बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये इतने नंबर ऑफ तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू योर एटॉमिक मास। अगर हम बात करें मास ऑफ एटम, ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम जो है दैट इज इक्वल एटॉमिक मास अपॉन में
6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो अगर हम बात करेंगे तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास जिसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम, अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻⁻23 जो है इक्वल टू किसके होता है आपके पास, एवोगैड्रो नंबर के होता है। तो अगर हम एटॉमिक मास को डिवाइड एवोगैड्रो नंबर से, अगर हम एटॉमिक मास को डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, AMU के अंदर वो आपका, ठीक है। तो आप जो है 1 AMU को क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। पॉइंट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे करवाऊं तो इस यहां पर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहां पर यूज करता हूं, ठीक है। तो ये है आपके पास, कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ H2 इन AMU, ठीक है। तो आपको अभी हमने क्या कहा, AMU जो है दैट इज इक्वल टू किसके होता है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास, 2, ठीक है। यहां पर आपके पास जो एक्चुअल मास भी है वो भी कितना है आपके पास, 2 ही है। तो यहां पर आपने डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर्स में 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, AMU के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बेटा या नहीं है। तो आप इस टर्म को बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2AMU। सॉरी, मैंने वहां पर पीछे एक पार्ट ये चीज गलत बता दी आप लोगों को, यहां पर ये सॉरी ये गलत है, ये गलत हो गया, ये यहां पर गलत हो गया, इसको एक बार देखें यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा, दैट इज इक्वल टू 2AMU के आपके पास इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 AMU है वो आपके पास इक्वल है किसके, 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23। मतलब 1 AMU जो है वो इक्वल अपॉन एवोगैड्रो नंबर के आपका इक्वल है। पॉइंट क्लियर है बेटा, ठीक है। AMU वाला पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को, वो मेंशन करें। वेरी गुड, चंदन सिंह यादव को क्लियर है। चलिए अब इसी पार्ट को हम और आगे डिस्कस करते हैं। कविता को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटे। हमने यहां पर जो डाटा गिवन है वो डाटा है आपके पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 ग्राम्स जो हाइड्रोजन गैस है, उस 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हमारे पास जवाब आ रहे हैं, चंदन सिंह का हो गया क्लियर, उनको, कविता को क्लियर हो गया, नीरज का भी क्लियर है, और तनुज राव का भी क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
यहां पर इस सवाल को सबसे पहले मैं आपको जो लंबा पैटर्न है उस लंबे पैटर्न से इसको सोल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर स्टेप भी मेंशन करता हूं, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजी को चेक करते हैं कि आप इसकी स्ट्रेटेजी को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्या है, आपके पास ग्राम में गिवन है, ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ग्राम्स को सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। आपने ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्राम को सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने करना है कि जो एक मोल है, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आपके पास, जो आपने नंबर ऑफ मोल सोल्व करना पड़ेगा, ओके। तो देखो, मैं सबसे पहले यहां पर लॉन्ग पैटर्न से इस चीज को सोल्व करके आपको दिखाता हूं, ओके। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको कन्वर्ट करेंगे, किसके कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपके पास, 10/2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होता है, 2 होता है, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n जो है वो कितना, 10/2 आपके पास हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब आपके पास हम बात करते हैं स्टेप की, तो आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एटम कैरी करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम कैरी करेंगे आपके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये आपके पास कैरी। बात आ रही है समझ में। तो आपके पास हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास कैरी करेगा 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर टोटल होंगे। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब देखो, यहां पर इस चीज को अब हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ठीक है बेटा। इस चीज को हम किससे करते हैं, शॉर्टकट तरीके से करते हैं। इसको एक स्टेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक स्टेप में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है बिना बेसिक समझें उस चीज को हम सॉल्व कर देंगे। हमें शॉर्टकट के लिए भी बेसिक होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप शॉर्टकट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं शॉर्टकट की। तो देखिए, शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, पहले शॉर्टकट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास एटॉमिक मास, क्योंकि मास की टर्म गिवन है, वो इक्वल होता है मोल के। वो किसके इक्वल होता है, मोल के, ठीक है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी चीज मिस कर गया आपके पास, कि 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, 2 मोल्स को वो कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, 10 मोल्स आएंगे, ओके। ये आपके पास क्या होंगे बेटा, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन मोल्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो उसके लिए आपको इसको 6.022 × 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए, मैं यहां पर बात करता हूं कि शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक का मतलब है क्या है कि हम बात कर 1 मोल जो है वो आपका एटॉमिक मास के बराबर होता है, और 1 मोल जो है वो इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास एटम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल जो है H2 मॉलिक्यूल्स का, उसके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इतने नंबर ऑफ क्या है, H2 के मॉलिक्यूल्स। इसको चलो मैं यहां पे जगह कम रहेगी, मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार, ये अगली स्लाइड में मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। देखो बेटा, हमने क्या कहा, एटॉमिक मास जो है वो इक्वल है 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। ठीक है, हमने क्या था, एक मोल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है बेटा, यहां पर देखो मैं इसको दोबारा से बताया, मैंने आपको लिंक तैयार करके दिया कि एक मोल जो है किसी भी हाइड्रोजन का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी एटम का वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के, या हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास के। 0.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के वो बराबर होगा हाइड्रोजन ने। क्या कहा बेटा आपसे कि हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, तो उतने मॉलिक्यूल्स को हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बात आ रही है समझ में? तो अब देखो मैं यहां पर इतने नंबर ऑफ का डायरेक्ट लिंक बनाऊंगा किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ, या मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है आपके पास, 2 ग्राम होता है। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो आपके पास कैरी करेगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेगा आपके पास कैरी करेगा। तो 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वो कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसके अंदर कितने ग्राम दे रखा था, 10 ग्राम हमने दे रखा था। ठीक है, तो 10 ग्राम में क्या होगा, 2 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 2 इंटू में 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पर आप लोगों से वही चीज कह रहा था कि बेटा शॉर्ट ट्रिक आप जो है वो बेसिकली तभी कर पाएंगे जब आप अपने कंसेप्ट को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ठीक है, आपको चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कहूं कि नहीं चीजें मैंने यहां पर की है, तो आपको इनमें से ये जो बीच वाला पार्ट था, इस बीच वाले पार्ट को यूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, चीजों को तो सीधी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये आपका वो होगा। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन के ऊपर भी क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, डायरेक्ट करोगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अगर आप लोगों का तो यस मेंशन करें, नहीं है तो नो मेंशन करें, ये पॉइंट आप, तो यस नहीं है तो नो मेंशन करें बेटा जल्दी से। और फिर से मैं एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा, क्लासेस जो चल रही है उन क्लासेस में आप टाइम के ऊपर आप पहुंचे। ठीक है, टाइम पर आप पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो बी ऑन द टाइम। नीरज राव का क्लियर है, तनुज राव क्लियर है, वेरी गुड। सुधांशु का एक डाउट है स्लाइड नंबर 4, तो सुधांशु हम उस डाउट को बेटा बिल्कुल लास्ट में चल के उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका डाउट जो है स्लाइड नंबर 4 के अंदर डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अजय कुमार का क्लियर है बेटा, शॉर्ट ट्रिक से कर पाओगे न्यूमेरिकल्स, यस और नो? शॉर्ट ट्रिक को समझ पा रहे हो? चंदन सिंह यादव कह रहे हैं यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। देखो मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब है वो बहुत ही एक सिंपल सा आपके पास एक और न्यूमेरिकल देता हूं ताकि आपको बेसिक्स पे काम कर रहे हैं वो चीज आपको समझ में आए। ठीक है, कविता कह रही है यस सर, तनुज राव वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए हम कहते हैं यहां पर कैलकुलेट नंबर ऑफ इन
12.044 into 10 raised to power 24. Particles of रमन यादव कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड बेटा। पर आपका जो सवाल है वो कहता है आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 raised to power 24 पार्टिकल्स ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस के इतने पार्टिकल गिवन है आपके पास, यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहां पर हम वापस से उसी चीज की बात कर रहे हैं जो हमने पहली स्लाइड के अंदर बात करी थी। 1 मोल्स को पार्टिकल के साथ कंपेयर किया था। हमने क्या कहा था, 6.02 10 raised to power 23। जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं 1 मोल के। पॉइंट क्लियर है। यहां पर अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 इतनों के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूंगा 12.044 इंटू 10 raised to power 24 इक्वल टू किसके होगा, 1.6022 इंटू 10 raised to 3 इंटू में 12.044 इंटू 10 raised to power 24। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ 2 पे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट होगा 10 पे। तो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 मोल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मोल्स की अगर मोल्स फाइंड आउट करने, अगर आपके पास डाटा पार्टिकल्स की टर्म में गिवन है ना मास की टर्म में गिवन है, तो मास की टर्म में जब जब मास आपके पास गिवन था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास कर दिया या आपने एटॉमिक मास। वैसे उतना ही सिंपल इसके लिए है। कैसे करेंगे उसको, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो देखो जो 20 है, 20 किसके बराबर है, नंबर, तो आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स। ये किसके बराबर है, 044 इंटू 10 raised to power 24। ये आपके पास है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये आपके पास है। अपॉन में आपने डिवाइड किया 622 इंटू 10 raised to power 23। या तो आप इसको ये मेंशन कर दीजिए या ये जो वैल्यू है इसको आप क्या, एवोगैड्रो नंबर आप इसको बोलते हैं। तो पार्टिकल्स की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। पॉइंट क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करें बेटा, यस और नो। पॉइंट क्लियर है, यस। पॉइंट क्लियर नहीं है, नो। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप बच्चों ने कई बच्चों को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन साइड में जो रिंग उसका बेल का जो बटन है उस पर आप क्लिक करें और उस पर ऑल पे क्लिक करें। आगे से जब भी कोई नई लाइव क्लासेस या कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों के पास मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा। क्लियर है, जब क्लासेस तो आपके पास अलर्ट चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो सब्सक्राइब बटन है उसके जस्ट साइड में जो बेल है उस पर ऑल को जरूर क्लिक करें। ठीक है, और जो कोई बच्चा नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी फीस आप केमिस्ट्री पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है आईआईटी और नेट लेवल की आपको केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर डिलीवर करेंगे। तो बेटा जो भी बच्चे हैं वो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे आप बेल पे जाके ऑल के बटन को भी क्लिक करें। ओके, चलिए, रमन कह रहा, ठीक है, चंदन सिंह कह रहे हैं कि उनका भी क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर हमें एक टर्म में गिवन है केबीसी क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ऑलवेज एज वाईडी सर आस्क यू टू डू इट, विनोद कौशिक। थैंक यू विनोद जी, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो देखिए बेटा, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना सीखा इन टर्म ऑफ ग्राम की टर्म में, हम इन टर्म ऑफ की टर्म में हम उनको कर चुके हैं। अब हम जो है बात करेंगे, अगर आपके पास गिवन डाटा होगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, आपके पास डाटा होगा, देन आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखते हैं
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये चीज मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बेटा मोल कंसेप्ट को जितना बेटर आप जितना बेटर आप मैथमेटिक्स के तरीके से समझ सकते हो, उतना बेटर आप फॉर्मूलाज को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम जो मोल कंसेप्ट आज लोगों को आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपल जो आपने 4th या 5th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा था, मैं उसी मैथमेटिक्स को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को रट्टे नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो है मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स, उन मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसी चीज को आप यहां पर क्या करें, अप्लाई करें, तो आपको कभी भी मोल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो देखो अब हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। हमने बोला था आपके पास जो 22.4 लीटर है वो आपके पास इक्वल होता है किसके, 1 मोल ऑफ, जिसके भी डाटा गिवन उसके इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा 1 लीटर तो कितने के बराबर होगा, 1/22.4। यहां पर 44.8 की बात करते हैं तो 44.8 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1/22.4 इनटू में 44.8 दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 48 क्या है आपके पास, गिवन वॉल्यूम है। गिवन वॉल्यूम को अगर आप डिवाइड करते हो 22.4 लीटर, या आप उसको डिवाइड कर दीजिए 22,400 ml से। ठीक है, अगर डाटा आपके पास गिवन ml के अंदर तो आप ml की वैल्यू को यूज कर लीजिए, अगर डाटा आपके पास गिवन है लीटर के अंदर तो आप लीटर की वैल्यू को यूज कर लीजिए, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है बेसिकली आपसे बात की है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मास की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहां पर दोबारा से इन सारे जो फॉर्मूले हमने तैयार किए वो एक साथ लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, पार्टिकल्स की टर्म में किसके बराबर होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी वे से हम बात करेंगे किसकी, आपके पास वॉल्यूम के टर्म में, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर और 22,400 ml। तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले तैयार ही किए हैं जिससे आप नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास किसी भी डाटा की क्या दे रखी हो, आपके पास वैल्यू गिवन हो, चाहे वो मास की टर्म में हो, चाहे पार्टिकल्स की टर्म में हो, चाहे वॉल्यूम की टर्म में हो, आप हर टर्म्स के अंदर क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा। नीरज राव पूछ रहे, रमन विल यू कम डेली। बेटा डेली ही क्लास को अटेंड करें, ऐसा नहीं कि आज क्लास अटेंड कर दे फिर आप स्किप कर दे फिर 2 दिन बाद क्लास को ज्वाइन करते हैं, ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं होना ऐसे करने से। ठीक है, तो जो क्लासेस देखिए, अगर मैं आप बच्चों के लिए पेन ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि आप अपने घर पे बैठ के, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के जो है आपको सिर्फ स्टडी तो करनी है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो अगर ठीक है तो बेटा आप क्लासेस को डेली ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्लास जो भी आपका डाउट है उसको हम ड्यूरिंग द लेक्चर्स उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके बेटा, ओके। देखिए अब मैं यहाँ पर अब थोड़े हायर लेवल के न्यूमेरिकल अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, जिन न्यूमेरिकल्स को करने में हमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स नहीं ले रहे हम, पार्टिकल्स ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Ca2 positive and Cl minus 333 gram of CS present in aqueous solution। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आपके पास जो डाटा गिवन है वो डाटा गिवन है CaCl2 का। ठीक, लेकिन आपको जो कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस और Cl माइनस के पार्टिकल्स को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैंने यहां पर मेंशन किया है एक्वस सॉल्यूशन मेंशन किया है, तो ये चीज मैंने यहां पर इसलिए ऐड ऑन की है ताकि आपको केमिस्ट्री की थोड़ी और बेसिक नॉलेज हम इस न्यूमेरिकल के साथ आपको दे पाए। ठीक है, वो बेसिक नॉलेज आपके पास है क्या। ठीक है, देखो आपके पास कोई भी सॉलिड है, जैसे आपके घर में नमक है, NaCl है, आपके घर में क्या है, NaCl है। ठीक है, तो अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl जो है वो आपके पास सॉलिड है, और NaCl का जो नेचर है वो आपके पास आयनिक होता है, एक आयनिक कंपाउंड। NaCl के आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, NaCl के है आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपके पास जो NaCl है वो कभी भी सॉलिड स्टेट में, ये कभी भी सॉलिड स्टेट में ये नहीं ब्रेक होता, Na+ और Cl- की टर्म में ये कभी भी ब्रेक नहीं होता। लेकिन जब नमक को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, नमक को किसमें डिसॉल्व करते हो, आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वो क्या बन जाता है, आपके पास एक्वस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये ब्रेक होगा Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस के अंदर ये क्या होगा, आपके पास ब्रेक होगा। ठीक है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो आयंस के टर्म में ब्रेक होगा व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, वाटर यूज होगा एज ए सॉल्वेंट। तो सेम चीज यहां पर CaCl2 के साथ है। जो CaCl2 है वो आपका एक आयनिक कंपाउंड है और नेचर के अंदर क्या होता है, सॉलिड होता है। बात आ रही है समझ में। तो जब आप इस आयन को वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो CaCl2 इन एक्वस मीडियम दैट ब्रेक इनटू Ca2+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। पॉइंट तो देखिए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इस सवाल को करने का तरीका, अगर हम स्टेप्स की बात करें, एक लॉन्ग पैटर्न। ठीक है, तो लॉन्ग पैटर्न में सवाल को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो CaCl2 के। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है CaCl2 को कन्वर्ट करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+। तीसरे स्टेप में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 को कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl-। चौथे स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca2+ है उसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है बेटा, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स है Cl- के उसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है Cl- उसकी टर्म में क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको टोटल कितने स्टेप यूज करने पड़े हैं, 5 स्टेप यूज करने पड़े हैं। ठीक है, 5 स्टेप की अगर मैं बात करूं, अगर आपको हर स्टेप में 2 लाइन भी लिखनी है, ठीक है, 2 लाइन भी कंप्लीट करनी है, तो क्या हो, आपको टोटल 10 लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। और 10 लाइंस का मतलब है आपने भाई मरी एक सवाल में आपने अपनी 2 से 3 मिनट आपने क्या की है, यूज की है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जिसका जहां जो डाटा दे रखा है आप उसी डाटा को यहां पर क्या करें, यूज करें। ठीक है, तो आपके पास जो CaCl2 है ऑफ ग्राम्स किसकी टर्म में गिवन है बेटा, आपके पास ये इन टर्म ऑफ आपके पास ग्राम में क्या है, गिवन है। ठीक है, ये CaCl2 क्या है, तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास लिखें, क्या होगा आपके पास 111 ग्राम होता है।
कैल्शियम होता है 40, क्लोरीन होता है 35.5, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 35.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 71, टोटल काउंट करोगे तो 111 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 111 ग्राम जो CaCl2 है वो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ Ca2 पॉजिटिव। तो 1 मोल को पार्टिकल के टर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। इसी वजह से Cl माइनस की बात करो तो 6.022 इंटू में कितने हो गए 23 हो गए। ठीक है, ये आपके पास, मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अपने इक्वेशन लिखनी है, उस इक्वेशन के बाद जिस डाटा को जिस टर्म में गिवन है उसको उसी टर्म में लिखें। CaCl2 आपके पास मास की टर्म में, ग्राम की टर्म में, तो आप CaCl2 को ग्राम की टर्म में लिखें। आपके पास जो रखा है पार्टिकल्स की टर्म में, तो वहां पर आप पार्टिकल्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर हमें अब नेक्स्ट स्टेप की, तो ये पूछा आपके पास थी पार्टिकल्स भी कितने बढ़ जाएंगे 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 18.066 इंटू 10⁻23 एंड 18.066 इंटू में 10⁻23। बात आ रही है समझ में या नहीं है? तो अब बेसिक कंसेप्ट वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्कूल के नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये ऑल ओवर इंडिया वगैरह से कहीं से भी बच्चा हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई भी बच्चा हमारे साथ फ्री में पढ़ सकता है। ठीक है, ओके बेटा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लास का स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी ना पर्टिकुलर सॉरी स्कूल के स्टूडेंट है यहाँ पर। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि मॉल कंसेप्ट के बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉल कंसेप्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्लाइड थी वो उतनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा होगा कि शायद ये इतने सिंपल तरीके से हमें मॉल कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो क्यों? तो वो सिंपल वे से आपको इसलिए समझाया जा रहा था कि ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, कैसे उस चीज को आपने यूज करना है। ठीक है, तो जब सिंपल चीज को आप इजीली ग्रैब कर सकते हो तो टिपिकल पार्ट को आप बहुत थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड आप यूज करें बेटा। और अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो मैंने आपको 2 मिनट भी ज्यादा दिए। ये न्यूमेरिकल मात्र आपके पास ये न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 सेकंड का न्यूमेरिकल था, ओनली ऑफ 10 सेकंड। चलिए मुझे कमेंट में ये मेंशन कीजिए कि आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं या नहीं, मैं ऐसे वेट कर रहा हूं आपका। जल्दी से बताएं कमेंट में आप क्या न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, हाँ या ना, या मैं वैसे ही आपका वेट कर रहा हूं। बताइए बेटा जल्दी से। यस और नो? बेटा अपनी क्लास को बाकी अपने जो फ्रेंड हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं या अदर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को भी जो लाइव क्लास है उनका लिंक शेयर किया करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास का बेनिफिट लें। कोई चार्जेस हम ले नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट लॉकडाउन के अंदर जिन बच्चों की स्टडी नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो अपनी स्टडी को कर सके कंटिन्यू। तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही क्लास अटेंड करने का आपको भी मज़ा आएगा, उतना ही बेटर आपका इंटरेक्शंस होगा। वेरी गुड, तनुज कर रहा है न्यूमेरिकल्स, कविता भी कर रही है, वेरी गुड बेटा।
रोहित भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, बहुत बढ़िया।